तो कहानी की शुरुआत में मिरांडा वेल्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। उसी हॉस्पिटल में एक औरत को एडमिट किया जाता है और उसकी सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। उसी के पास में उसका बेटा भी बैठा हुआ था। जब उसकी मां मर जाती है तो वो अपनी माँ को बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, जिसे सुनकर मिरांडा को बहुत ही अजीब लगता है। खैर मिरांडा उससे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे इसकी दोस्त मिलती है जो कि उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। तब मिरांडा उसकी बातों का भी कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। अब जब मिरांडा की शिफ्ट खत्म होती है तो वो हॉस्पिटल से अपने कपड़े लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब मिरांडा अपने डैड से मिलने के लिए उनके घर पहुँचती है, लेकिन तभी अचानक ही उनका कुत्ता मिरांडा पर हमला कर देता है, जिससे कि उसकी ड्रेस फट जाती है। ये चीज़ देखकर मिरांडा को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब क्योंकि मिरांडा अपने डैड के पास बहुत ही दिनों में आई थी तो उसके डैड उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए लेकर जाते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। और इसके बाद तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके गले में खाना अटक जाता है। अब मिरांडा क्योंकि एक नर्स होती है तो वो सही वक्त पर उस आदमी की जान बचा लेती है। खैर अब मिरांडा जब वहाँ से जा रही होती है तो तभी अचानक से उसकी टक्कर एक आदमी से होती है जो कि उसके फटे हुए कपड़े को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। इस आदमी की नीयत कुछ सही नहीं होती है। खैर अब अगले दिन मिरांडा अपने लिए एक नए घर को देखने के लिए जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और वो मिरांडा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब रात को मिरांडा अपने फ्रेंड नैन्सी से मिलती है, जिसे वो बताती है कि वो कल ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है और वो उस आदमी के साथ डेट करने वाली है जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं है। पता नहीं वो आदमी देखने में कैसा होगा। इसके बाद मिरांडा अपनी दोस्त नैन्सी को बताती है कि एक केविन नाम के आदमी को वो डेट करने वाली है, लेकिन पता नहीं वो कैसा होगा। मैंने ब्लाइंड डेट के लिए उसी इंसान को चुना है और ये ब्लाइंड डेट मेरे घर पर ही होने वाली है। खैर अब अगले दिन जब मिरांडा अपनी ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो रही होती है तो तभी अचानक से केविन उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक मिरांडा तैयार भी नहीं हुई थी। जब मिरांडा उसे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखती है तो उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब केविन भी उसे देखकर बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। इसके बाद मिरांडा केविन से कहती है कि जब तक तुम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराओ तब तक मैं अपने कपड़े चेंज कर कर आती हूँ। जब केविन उसके घर में बहुत सारे बॉक्सेस को देखता है तो वो मिरांडा से कहने लगता है कि क्या तुम दूसरे घर में शिफ्ट होने वाली हो, जिस पर मिरांडा उससे कहती है कि हाँ मैं दूसरे घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। इसके बाद मिरांडा उससे कहने लगती है कि जब तक तुम अपने घर चले आओ तब तक मैं अच्छे तरीके से तैयार होती हूँ, तुम उस पूरे टाइम पर आना जो कि हमने ब्लाइंड डेट की टाइमिंग रखी थी। अब केविन वहां से जाने के बजाय उल्टा ही करके दरवाजे को बंद करने लगता है और इसके बाद वो मिरांडा के साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आने लगता है। अब वो मिरांडा को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब मिरांडा अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है। अब केविन नाम का दरिंदा पहले तो मिरांडा को बहुत ही ज्यादा पीटता है। अब पीटने की वजह से मिरांडा बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और वो इसके बाद मिरांडा का रेप करता है। अब जब केविन उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो मिरांडा को यकीन नहीं हो पा रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है और वो एक सदमे में चले जाती है। अब मिरांडा का रेप करने के बाद केविन नाम का ये दरिंदा वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम रियल केविन को देखते हैं जो कि मिरांडा के घर डेट के लिए आया था। वो मिरांडा के लिए बहुत सारे फ्लावर्स भी लेकर आया था। यहाँ पर हमें उस आदमी के बारे में पता चलता है जो कि नकली केविन बनकर मिरांडा का रेप कर यहाँ से भाग चुका है। दरअसल वो मिरांडा को उस रेस्टोरेंट में मिला था जहाँ पर मिरांडा ने एक आदमी की जान बचाई थी। उस आदमी को वहाँ पर मिरांडा की ब्लाइंड डेट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो नकली केविन बनकर मिरांडा के पास आया और उसका रेप कर वहां से भाग गया। अब क्योंकि मिरांडा ने पहले कभी केविन को नहीं देखा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो असली केविन है या फिर नकली। अब जब असली केविन मिरांडा के घर के दरवाजे को खोलकर अंदर की ओर आता है तो जब वो मिरांडा की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर वहां पर आने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो वहां पर असली वाले केविन से पूछताछ करने लगती है और इसके बाद केविन उन्हें सब कुछ बता देता है। अब मिरांडा को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अब हम यहाँ से कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिरांडा को देख पाते हैं जो कि अभी भी बहुत बड़े सदमे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और इस हादसे की वजह से उसके दिमाग पर इतना ज्यादा गहरा असर हुआ था कि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। अब जब मिरांडा के पास उसके फादर आते हैं तो वो उनसे भी बात नहीं करती। अब मिरांडा के पास पुलिस आती है और वो उससे पूछताछ करने लगती है कि क्या तुमने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा था। मिरांडा को ध्यान नहीं आ रहा होता है कि उसने उस आदमी को कहाँ पर देखा था। जब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी तो उस रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ पर वो डिनर करने के लिए गई थी। अब मिरांडा उसके बारे में पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है और अब वो पुलिस वाले उस आदमी को अरेस्ट भी कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिरांडा को हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम मिरांडा की हालत को देखकर समझ पाते हैं कि अभी भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसके फादर भी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। अब उसके फादर से उसकी ये हालत नहीं दिखी जा रही थी। अब मिरांडा का जो पुराना वाला घर होता है उसके इस हादसे की वजह से उसे भी कोई भी नहीं लेना चाह रहा था। अब मिरांडा बाहर निकलकर जिससे ही बात करने की कोशिश करती थी तो कोई भी उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करता था। लोगों की बातों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मिरांडा ने कोई गुनाह कर दिया हो। अब इस हादसे की वजह से मिरांडा अपने नर्स वाले काम को भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। जब वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है तो उसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांपने लगते हैं। मिरांडा हर वक्त अपने उस इंसिडेंट के बारे में ही सोचती रहती थी। अब सही तरीके से काम ना करने की वजह से सीनियर डॉक्टर भी मिरांडा पर गुस्सा होने लगते हैं। अब मिरांडा रात के समय में एक लेटर लिखती है और उसे वो उस आदमी को भेजती है जिसने उसका रेप किया होता है। उस आदमी का नाम विलियम है। अब उस लेटर को लिखने के बाद मिरांडा को थोड़ा सा सुकून मिलता है। दरअसल मिरांडा के साथ जो भी कुछ हुआ है उसका वो बदला लेना चाहती थी। अब मिरांडा धीरे धीरे थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। अब मिरांडा को खुश देखकर उसके फादर भी खुश रहने लगे थे। अब मिरांडा ने विलियम को जो लेटर भेजा होता है उसने बिना पढ़े ही मिरांडा को वापस कर दिया होता है। लेकिन मिरांडा यहाँ पर नहीं रुकती और वो एक के बाद एक लेटर विलियम को भेजती रहती है। लेकिन विलियम उसके वो लेटर बिना पढ़े ही वापस भेजता रहता था। अब मिरांडा और उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे थे। इसके बाद मिरांडा अपने फादर के डॉग को ले जाकर उसे स्लो पॉइजन देती है। दरअसल मिरांडा इसी पॉइजन से उस दरिंदे को मारना चाहती थी। तभी एक दिन मिरांडा को विलियम का रिप्लाई आता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर वो उससे मिलना चाहती है तो वो उससे मिल सकती है। अब उसका ये रिप्लाई देखकर मिरांडा बहुत ज्यादा खुश होती है और फौरन उससे मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है। अब मिरांडा उससे वहां पर मिलने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करती है जिससे विलियम को ऐसा लगता है कि शायद उसने उसे माफ कर दिया है। अब मिरांडा अपने घर पहुंचती है और वो दोबारा से अपने फादर के डॉग को स्लो पॉइजन देती है। दरअसल मिरांडा इस चीज से जानना चाहती थी कि एक इंसान को कितने दिनों में मारा जा सकता है। दरअसल वो उस आदमी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। अब मिरांडा ने विलियम से मिलना अपने डेली का रूटीन बना लिया था। वो डेली नए से नए कपड़े पहनकर विलियम से मिलने के लिए जाती है। दरअसल मिरांडा विलियम को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रही है और विलियम को उसकी मीठी मीठी बातों पर यकीन हो जाता है कि हाँ उसे उससे प्यार हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद मिरांडा अपनी FIR को भी वापस ले लेती है जिससे कि विलियम को रिहा कर दिया जाता है। अब जब मिरांडा अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर का डॉग मर चुका है। उसे देखकर मिरांडा को पता चल जाता है कि कितने दिनों में उस पॉइजन से इंसान मर सकता है। अब मिरांडा का प्लान ये होता है कि वो इस पॉइजन के जरिए विलियम को भी दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी। अब जेल से बाहर आने के बाद विलियम मिरांडा के लिए फ्लावर्स भेजता है और इसके बाद वो उसे कॉल कर जेल से छुड़ाने के लिए उसे थैंक्स भी कहता है। अब अगले दिन विलियम उसके घर पहुंचता है जहाँ पर मिरांडा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद मिरांडा विलियम से अपने घर को रिपेयर कराने लगती है। मिरांडा के फादर की हार्डवेयर की शॉप होती है। जब वो वहाँ पर विलियम को देखते हैं तो इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये दरिंदा जेल से बाहर कैसे आ गया। तो वो जल्दी से मिरांडा से मिलने के लिए जाते हैं। वो मिरांडा के पास पहुंचकर वहाँ पर उससे पूछने लगते हैं कि वो दरिंदा बाहर कैसे आया, जिस पर मिरांडा उन्हें अपने खतरनाक प्लान के बारे में बताती है। उसके उस प्लान को सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या तेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन मिरांडा अपने फादर से कहती है कि मैं अपने इस हादसे का उससे बदला लेकर जरूर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब उसके डैड चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। अब अगले दिन विलियम वापस से मिरांडा के घर पहुंचता है जहाँ पर वो दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। अब मिरांडा किचन में जाती है और वहाँ पर वो विलियम के लिए एक ड्रिंक बनाने लगती है और उसने उस ड्रिंक के अंदर वो स्लो पॉइजन की गोलियां भी डालती होती हैं जो कि उसने अपने फादर के डॉग को दी थी। अब जब विलियम उस ड्रिंक को पीता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। तब वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने मिरांडा बैठी हुई थी। दरअसल मिरांडा ने उसे अपने बेसमेंट में बांध दिया था। यहाँ पर मिरांडा उसे एक दवाई भी देती है जिससे कि उसे उस पॉइजन का असर जल्दी से ना हो। इसके बाद वो विलियम को बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर करते हुए उसकी उंगलियों के नाखूनों को उखाड़ देती है। यहाँ पर मिरांडा विलियम से कहती है कि तूने जो मेरे साथ किया था वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन अब मैं जो तेरे साथ करने वाली हूँ वो उससे बुरा होने वाला है। अब विलियम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन मिरांडा के दिमाग में वही हादसा घूम रहा होता है और उसके दिमाग में आता है कि वो इस दरिंदे को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। और इसके बाद मिरांडा गुस्से में आकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उखाड़ देती है, जिसके साथ उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। अब उस आदमी को मारने के बाद मिरांडा को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अब वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिरांडा के इस डिसीजन पर आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।